इन बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम्स हुआ है और उम्मीद है कि आज आप लोगों की परीक्षा जो है काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी दिया गया है और जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में लड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में जितना बैठा था सारा लड़ा हुआ है, सब्जेक्टिव में जितना बैठा है तो उतना सारा एकदम ए टू जेड जो है 19 में 19 आपका जो है पूरी तरह से लड़ चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के आंसर की एमसीक्यू टाइप का देखने वाले ध्यान देंगे और आप कॉपी में मिलान करके मुझे बताइए कि आपका जो है कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो पैसेज है आपका 100% आने वाला है। तो देखिए फाइनली जो है ये आया हुआ है, इसको आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। तो इस गद्यांश को ना आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष के जो है दांत नहीं होते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो दोस्तों जड़ के द्वारा जो है रसपान करते हैं, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पेड़ कब मर जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पेड़ में अगर पानी नहीं मिले, तो अगर पेड़ को पानी ना मिले तो वह मर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर है, जो कि आपका एक काव्यांश से दी गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग तो पढ़े होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न दिया गया है कि धनुष से टूटा हुआ बाण क्या करता है। तो दोस्तों लक्ष्य भेद करता है, तो ऑप्शन 1 सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है 6वां नंबर दिया गया है कि लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ये जो है फूल मानते हैं। क्या हो जाएगा, ये फूल मानते हैं, ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बाल रवि का किरणें कैसी होती है। तो स्वर्ण रूपी होती है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण। ठीक है, अगला सवाल है 8वां नंबर कि कहीं तक पहुंचने यानी कहां तक पहुंचने बिना, ठीक है, कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लक्ष्य तक पहुंचने तक जो है पथिक को जो है विश्राम नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, लक्ष्य। ठीक है, अगला सवाल आपका व्याकरण से दिया गया है और मैंने कहा था व्याकरण में जो जो मैंने आपको बताया था वो 100% यहाँ पे लड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार देख लेना, टोटल चीज आपको मैंने बताया था, सारा चीज आपको समझाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह क्रिया कहलाती है। तो वह जो है अकर्मक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह जो होगा सकर्मक क्रिया होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है किसान खेत जोत रहा है, तो इसमें क्रिया पद जो है वो जोत रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 12 नंबर है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रमेश हंस रहा है, यह जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कॉपी में मिलान करते जाइए। अगला सवाल है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर है कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का होता है सफेद, उजाला और सफेदित, लेकिन श्याम जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अथवा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, अथवा जो है ये समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। अगला सवाल दिया गया है कि पता नहीं वह कब चला गया। तो दोस्तों इसका जो है चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब। ठीक है, इसको आप लोग मिलान कीजिए। अगला सवाल 17 नंबर है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। तो यह बच्चों क्या है, यह जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि प्रतिदिन कौन समास है। तो प्रतिदिन जो है वो अवयवी समास है, यानी कि अवयवी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया है। अगला सवाल है कि निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है, ये भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कौन वाच्य है। तो दोस्तों यह जो है ना ये कृत्यवाच्य है, क्या होगा, कृत्यवाच्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, देखिए
पाठ्य पुस्तक से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भगत वाला 100% पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो फाइनली ये भी पूछा है, आपका 100% यहाँ पे लड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह और कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। तो यहाँ पे क्या है कि ये गद्यांश को पढ़ लिए हैं, इसके रिलेटेड जो सवाल यहाँ पे पहला दिया गया है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि एक ही बेटा है, यानी इकलौता बेटा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर, कहता है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि फादर बुल्के की मृत्यु जो है किस रोग से हुई है। तो दोस्तों जहरबाद से हुई है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा जहरबाद से। ठीक है, अगला सवाल है कि विधान का क्या अर्थ होता है। विधान का अर्थ होता है नियम। ठीक है, यानी विधि विधान आप जानते हैं ना, नियम कानून, तो वही हो गया यहाँ पे विधान का अर्थ हो जाएगा नियम। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर, तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि सवैये चैप्टर से आपका जो है वो देगा, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा हरियाल की तरह। ठीक है, हारिल की तरह हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि यही नंद नंदन किसे कहा गया है। तो दोस्तों कृष्णा को कहा गया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो है आपको 100% देगा ही, तो देगा तो देगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसका जो है कि पहला प्रश्न दिया गया कि यह जो पद्यांश है, ये जो कविता की जो पंक्ति ली गई है, ये किस कविता का अंश है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह जो है वो उत्साह कविता से ली गई है। ठीक है, याद रखें उत्साह कविता से लिया गया है। अगला सवाल है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पूरा आकाश आप घेर लो। ठीक है, पूरा आकाश घेरने को कह रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 29 नंबर दिया गया है कि कैप्टन कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चश्मा बेचने वाला कैप्टन था। अगला सवाल है 30 नंबर की लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है उन्होंने या जो है खीरा खाने से इनकार कर दिया। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है सहनाई बजाते थे। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो दोस्तों ये अजमेर शहर में बीता था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि परशुराम के गुरु कौन थे। तो परशुराम के गुरु जो है वो कौन थे, शिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर दिया है कि कवि नागार्जुन मैथिली के किस नाम से प्रतिष्ठित थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यात्री। ठीक है, याद ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा यात्री। अगला सवाल है कि मृग तृष्णा का अर्थ होता है। तो मैंने कई बार आपको बताया था मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा। तो ऑप्शन 1 इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चट्टान जैसी भारी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो दोस्तों भोलानाथ के सिर पर जो है लंबी लंबी जटाई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कभी बच्चे का जुलूस निकलते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन होगा, दोनों आंसर सही है, एक बारात वाला और खेल वाला, ये दोनों सही है। अगर दोनों में से कोई एक लगाए तो ये भी आपका पूरी तरह से राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में मिलान कीजिए। अगला सवाल 39 नंबर है कि जॉर्ज पंचम की लॉट कहाँ स्थित थी। तो दोस्तों यह जो है दिल्ली में स्थित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला सवाल है कि गंटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि गंटोक की राजधानी कहाँ है, सिक्किम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो मैंने जो है आपको 40 में से जो है 40 का जो है पूरा का पूरा करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर आप लोगों को बताया है। इसमें आप मिलान करके मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका हिंदी में ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है। ठीक है, और कितना आपका गलत हुआ है, कितना नंबर आएगा, पूरा तरह से आप मुझे कमेंट करेंगे और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आप मिलान कीजिए और जल्द ही आप लोगों का जो है मैथ का भी वीडियो अपलोड होने वाली है, ताकि आप लोगों की जो नेक्स्ट परीक्षा है उसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए दोस्तों मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।